गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? कुछ महान आदमी तो अब से पहले ही जा लिए। क्लास चालू हुई नहीं, आए और गए। 475 लोग आए गए हैं टोटल। 350 लोग देख रहे हैं, मतलब 100 से ज़्यादा आदमी तो इससे पहले ही जा लिए। वो खोल करके देखने के लिए ही आते। चलो, बहुत अच्छी बात। हम लोग ओल्ड जर्नल का सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक कर रहे थे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं तुमने ये सवाल कर लिए होंगे, सीख लिए होंगे। हम लोग स्लाइड नंबर 35 पर पहुंच गए थे, मुझे इतना तो याद है। तो मैं 35 पर पहुंच गया हूं। 35 नंबर क्वेश्चन हमने कर दिया था, तो 36 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। 35 भी दोबारा करवा देता हूं, क्यों खाम खाई रिस्क लिया। 35 क्वेश्चन ये तुम्हारे स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार करेंगे। डिटेल कोर्स की क्लासेस ऐप पर किस फोल्डर में होती हैं? हिसार ब्रांच से राम राम सर। ये सवाल करना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं तुम लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे और सवाल कर रहे होगे। क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना, सभी सवाल करने हैं। यहां पर इस ब्रैकेट को इतने को सॉल्व करेंगे। 13 दूनी 26 और 8 34/13। तो ये यहां तक 34/13 लिखेंगे और इसको काट देंगे। अब हमारे पास छोटा ब्रैकेट गायब हो गया, मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 4 - 2 भाग 34/13। तो ये 4 - 2 गुणा, भाग को गुणा में बदलेंगे, 13/34। 2 से इसको काटेंगे 17। तो ये 4 - 13/17। 17 चौक 68 -10 58 -3 55/17। तो ये इतना उत्तर आ गया इस पूरे के मामले के नाम का। यहां मैं इसके नाम का यहां लिखूंगा 55/17। दोबारा लिखता हूं, 8 - 5 भाग 55/17। 8 - 5 भाग की जगह गुणा 17/55। 5 एकम 5 11 11 88। 88 में से 10 गया 78 और 7 गया 71। 71/11। तो यहां पर 3 + 71/11। तो 11 तिया 33 और 70 103 और 1 104/11। सी सही उत्तर। इस प्रकार के सवाल के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। बहुत अच्छी बात। ये सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर फिर से आ गया है। इस सवाल को जल्दी से करो सभी। भाई और बहनों, जो ये तुम लिखते रहते हो ना, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये 9053002050 इस नंबर पे दिन में सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सएप किसी भी टाइम कर सकते हो, रिप्लाई इस टाइम पर मिलेगा। इस नंबर को सेव कर लो सब लोग। इस नंबर पर सबसे कम ट्रैफिक है कॉल्स का। इवनिंग शिफ्ट में 5 मैसेज आए, बस कोई कॉल नहीं था। तो तुम्हें जो भी बात जब भी पूछनी है, इस नंबर को सेव कर लो। ये तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए सबसे बढ़िया काम है। जो गड़बड़ महसूस हो रही है, जो बात तुम्हें नहीं आती है, वो इस नंबर पे कॉल करके और जानकारी ले लो। सेव कर लो इस नंबर को। ऐसे करेंगे इसको, ऐसे।
1 जमा 1/3 तो ये निकला 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 1 जमा 1 भाग 4/3 तो 1 जमा 1 गुणा 3/4। अब इस गुणा को करेंगे 3/4 तो ये 1 जमा 3/4, ये उत्तर आया 7/4। यहां तक का पूरा मामला यहां पर 7/4 तो यहां लिखेंगे 7/4। इस पूरे को मैं दोबारा लिखता हूं यहां 1 जमा 1 भाग 7/4, 1 जमा 1 गुणा 4/7, 1 जमा 4/7 यह आया 11/7। तो यहाँ पर 1 भाग 11/7 तो ये 1 गुणा 7/11 तो उत्तर आया 7/11, बी सही उत्तर। अब जो ये हम डिटेल्ड कोर्स करने लगे हैं ये सीईटी के क्रैश कोर्स में भी है, ये आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के क्रैश कोर्स में भी है और ये मेन कोर्स में भी है, मेन ऐप में भी है। मैथ्स बाय परिमल सर ढूंढो, वहां पर ऐप डिटेल्ड कोर्स लिखा मिलेगा। मैथ्स बाय परिमल सर में जाकर के ऐप डिटेल्ड कोर्स। अब उसको न्यू जर्नल का मैंने ये सेक्शन डिटेल में करवाया, फिर क्रैश कोर्स वाला करवाया, अब ये ओल्ड जर्नल वाला किया जा रहा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर फिर से आ गया, इस सवाल को सभी लोग करें सॉल्व। इनमें आंसर ए बी सी डी ऐसे जो है नहीं दिखेंगे। मंजीत कौर कह रही है सर जी आप आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, नजर मत लगा देना। अभी बबीता मैडम का जन्मदिन आने वाला, तू नजर लगा देगी फिर मैडम बेचारी क्या करेगी। बहुत अच्छी बात है, टीचर सुंदर ही लगना चाहिए तब उसकी तरफ देखने का मन करता। जब टीचर की तरफ देखते हैं तभी पढ़ते हैं बच्चे। अब टीचर ऐसी शक्ल का हो जिसकी तरफ देखने का ही मन ना करे तो फिर पढ़े कैसे। 1 जमा 1 भाग 2 को 1/2 लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो इसको 3/2 लिख देंगे। यहां पर इस तक का मामला मैं लिखूं अगर तो ये 1 जमा 1 भाग 3 और ये ब्रैकेट के अंदर 3/2 है। यहां इस ब्रैकेट के कारण गुणा नहीं करना, ये गुणा इस ब्रैकेट के कारण गुणा है तो भाग से पहले गुणा होगा। ऐसे गुणा लिखना नहीं है, गुणा करके लिखना है। यहां लिखेंगे 1 जमा 1 भाग, ये गुणा करके 9/2, ये स्टेप जरूर याद रखना। यहां पर ये गुणा इस ब्रैकेट के कारण गुणा है, ब्रैकेट का कोई भी काम भाग से पहले होगा, बोर्ड मास ब्रैकेट पहले होगा। 1 जमा 1 गुणा 2/9, 1 जमा 2/9 यह आया 11/9। क्या मैं पूरी उम्मीद समझूं कि ये सवाल ये वाला पोर्शन तुम्हें आ गया सही। अब यहां पर हम लिखेंगे 11/9, 1 जमा 1 गुणा 9/11 और इसके कारण हो गया 9/11। 1 जमा 9/11 को हम लिखेंगे 20/11 तो यहां पर 1 भाग 20/11 आंसर आ गया 11/20, सी सही उत्तर। अगर तुम्हें ये सवाल आते हैं तो ओल्ड जर्नल मैथ में क्रैश कोर्स में ये फास्ट स्पीड से करवा रखे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सवाल से रिलेटेड बात है और सवाल पे पढ़ने पर रिलेटेड बात है, इसके अलावा यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होंगी। सेंटर में इसके अलावा भी बहुत सारी बातचीत होती रहती है। अब जिसको बातें सुननी है तो सेंटर वाली क्लास लें, जिसको सिर्फ सवाल करने हैं तो ये वाली क्लास लें, और जिनको ये आ गए सवाल करने वो क्रैश कोर्स लें। अब ये भाग वाली बात और ये गुणा वाली बात, ये 20 भाग 20 लिखा जाएगा, इसका उत्तर 1 आएगा।
यहां 6/6 लिखा जाएगा। ये 3 गुणा 2 नहीं लिखना, 6/6 है ये। एक उत्तर, डी सही उत्तर। ये साधारण भिन्न का सवाल है। ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे अलग हल करेंगे। जल्दी से करें। एक कह रहा है सीईटी कब तक होने की उम्मीद है? सीईटी बहुत जल्दी होगा। अंदर अंदर तैयारी चल रही है। रोज सीएम साहब बोल रहे हैं सीईटी और नौकरियों के ऊपर हर रोज। तो जो स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं वो जल्दी नौकरी लगेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हो बाद में फिर ये कहेंगे हमारे साथ ये क्या हुआ। ये साधारण भिन्न का सवाल है। जब इस प्रकार से कोई लाइन पूरे सवाल को ऊपर और नीचे, अंश और हर में बांट दे तो ये साधारण भिन्न का सवाल है। ऊपर अलग हल करेंगे, ऊपर माइनस हल करना पड़ेगा। प्लस और माइनस तुरंत निपटाते हैं। ये माइनस तब होगा जब ये गुणा हो लेगा। तो पहले गुणा करेंगे, 4×5 = 20। अब यहां 1 0 लिखेंगे, ये 2, ये 8 और ये 4, 20 से इसकी गुणा करके लिख दिया। यहां 25 चौक 100 है, गुणा 9 करेंगे तो ये -900 है। और इसके बटे यहां पर ये ऐसे कैसा आएगा, 7 × 10 × 14। हमें गुणा भी लटकाना था क्योंकि हमें माइनस करना था। ये स्टेप में बचा सकता था, ये नीचे वाला ना लिखता, सीधा घटा के लिखता। अगर ये सवाल यहां पर घटने में 1000 होता तो ये 3820 होता, लेकिन 100 कम घट रहा है तो ये होएगा 3920। गुणा कभी नहीं करना, प्लस और माइनस करना। ये माइनस करने के लिए सारी गुणा करनी पड़ी ताकि ये माइनस निपट जाए। गुणा कभी नहीं करनी। इसको ऐसे कैसे रखेंगे, 7 × 10 × 14। इसमें से घटा के ये लिख के तब नीचे लिखता तो ये वाला स्टेप बच सकता था। 1 0 से 1 0 काटनी पड़ेगी। अगर मैं इसको 7 से भाग करूं तो ये 7×5 = 35, 4 बच गया, 7×6 = 42। और 14 से इसको भाग करूं तो आएगा 4, और 4 को मैं यहां पर ढूंढ करके बी टिक कर दूंगा। तो फिर ये सवाल सही हो गया। मैं पूरी उम्मीद करता हूं सवाल तुम्हें आ रहा होगा। अगर हाँ तो एक बार ऐसे थम्स अप लगाओ, शाबाश। जितने लोग बीच में छोड़ के भागते हैं वे लोग फेल हो जाएंगे बाद में। यह सवाल फिर से आ गया तुम्हारे स्क्रीन पर। इस सवाल को करेंगे पहले तो इसकी पहचान बोलनी चाहिए। इस सवाल की पहचान क्या है? इस सवाल को देखते ही बोलना चाहिए। ये साधारण भिन्न का सवाल है। ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे अलग हल करेंगे। ये बात इतनी तेज बोला करो जो तुम्हारे साथ में सो रहा उसको पता चले कि यहां पढ़ रहा है या पढ़ रही है। ऊपर अलग हल करेंगे तो ऊपर बोर्ड मास है भाई। पहले ये गुणा करना पड़ेगा। 25 × 14 करें तो 350 होता है, और 350 में 15 जोड़े तो 365 होता है। अब 25 से गुणा करना तो तुम्हें आता ही होगा। अब यहां पर नीचे लिखेंगे 210 भाग 15, तो ये हो गया 14 + 15, ये करेंगे 29। अब ये भाग सही नहीं हो रहा है, ऐसा भाग करना तो आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा सा। तो यहां पर 365 लिखेंगे, इसको भाग करेंगे 29 से। 29 एकम 29, बच गया 7, उतरेगा 5। 29 दूनी 58। अब बच गया 15 में से 8 गया 7, 6 में से 5 गया 1। जो ये ऊपर होता है ये होता 12 सही। ये जो नीचे होता है ये ऊपर होता 17/29। तो इस सवाल का सही उत्तर 12 इंटीजर 17/29, 12 सही, 17/29, बी सही उत्तर। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर फिर से आ गया। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, ये सभी को आना चाहिए।
इसके अंदर ये पोर्शन बाद की बात है, इसको बाद में देखेंगे। बेचारा शरीफ सा एक तरफ बैठा, कोई बात नहीं, इसको कहेंगे तू आराम कर ले, तब तक हम इसको देखेंगे। इधर वाले को देख करके बोलेंगे कि ये बोर्ड मास का सवाल है, ऊपर अलग हल करेंगे। जितना इस गोले में है, इस गोले को पहले सॉल्व करेंगे। पहले भाग करना पड़ेगा, 1/3 भाग 1/3 1 हो जाएगा, और गुणा 1/3, तो ऊपर आया 1/3। अब ये लाइन है, ये वाली लाइन रही। अभी आप भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो पहले यहाँ भाग, यहाँ ऑफ का मतलब भाग से पहले गुणा। इसको भाग से पहले गुणा करके यहाँ 1/9 लिखना पड़ेगा। फिर ये 1/3 भाग 1/9 है, तो ये 1/3 गुणा 9/1, भाग को बदलेंगे गुणा में, और इसके तुरंत बाद वाले को उल्टा, और इससे इसको काटेंगे 3, तो ये 3 आया। ये 3 यहां से घूम के यहां पर जाएगा 1/9, और ये माइनस का 1/9 और बैठा है, इसका उत्तर आया 0। ए सही उत्तर। क्या मैं मानूं अब तुम्हें ये सवाल आ गया? अगर हां तो एक बार थम्स अप लगाएंगे। अगला सवाल फिर से साधारण भिन्न का है, ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे अलग हल करेंगे। इसके नाम का हम लिखेंगे 9/2, फिर ये गुणा, और इसके नाम का हम लिखेंगे 27/9। अब फिर ये बड़ी लाइन है, ये वाली, ये रही ये वाली लाइन। अब यहां पर इसके नाम का हम लिखेंगे 18/7.5, और यहां गुणा, और इसके नाम का लिखेंगे 5/4। हमने भाग जितने दिख रहे थे सारे भाग निपटा दिए। अब ऊपर नीचे कहीं कटेगा तो काट देंगे, और नहीं तो गुणा निपटा देंगे। इस 9 से 9 को काट दूंगा, जड़ से खत्म। ऊपर आया 27/2, फिर ये लाइन बड़ी सी है। अब यहां इसको अगर मैं 2 से भाग करूं तो ये 2 आएगा, और 2 से भाग करूं तो ये 9 आएगा। इस 2 को मैं 7.5 से गुणा अगर कर दूं तो ये 15 आ गया। इस 5 से काटूंगा 3, और इस 3 से काटूंगा तो फिर से 3, तो यहां नीचे आ गया 3। जब ऊपर नीचे इस प्रकार से मामला आता और ये लाइन लंबी हो तो ये नीचे गुणा होगा। यहां पर 27/2 गुणा 3, 3 से कटेगा 9, तो ये उत्तर आया 9/2, और इसको लिखते हैं 4 सही 1/2 या 4.5, और 4.5 उत्तर है, तो हमें डी सही उत्तर टिक करना है। फिर भाई कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये सवाल सीखने हैं और आ नहीं रहे हैं तो कृपया मुझे बताएं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है, तो कुछ लोग तो करेंगे ये सवाल, और बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा वो मुझे बताएंगे। आईसीएस सोनीपत का प्रॉपर एड्रेस बता दो। आईसीएस के किसी कोने में कहीं पर खड़े होकर के किसी से पूछना कि आईसीएस में जाना है, तो तुम्हें बता देगा यहां जाना है। लास्ट क्लास में जब 900 लोग जो है आज चले गए थे, तब 600 लोग देख रहे थे। आज 961 लोग आज चले गए, 594 लोग देख रहे हैं। दो तीन कह रहे नहीं आ रहा। जिनको सवाल नहीं आ रहा उनके लिए मैंने नंबर लिखा था 9053002050। इनके पास फोन कर लेना। जिनको ये सवाल समझ में नहीं आ रहे उनको बेसिक दोबारा करना है, और उनको न्यू जर्नल दोबारा करना है। इस नंबर पर कॉल करके जब सवाल नहीं आता है तो ये तुम्हें
एक एक स्टेप भी समझा सकते हैं कि सवाल समझ में नहीं आया भाई ये सवाल लिखो, फिर इसके ऊपर ये देखो, ऐसे करके। अब ध्यान देना जिसको सवाल नहीं आया, इसके अंदर इसकी पहचान है, यह साधारण भिन्न का सवाल है। जितने लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया, उनको ऐसे बोलना है, यह सवाल साधारण भिन्नों का सवाल है। ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे अलग हल करेंगे। जब हम इसमें ऊपर अलग हल करेंगे तो इतने को ऐसे हम गोले में रखेंगे, ऐसे इतने को गोले में रख लो। माइनस को तो करेंगे हम बाद में, होगा पहले बोर्ड मास का सवाल है। ऑफ का मतलब गुणा होता है। 17 से मैं इसको काटूं तो 3, और 5 से इसको काटूं तो ये 5, तो ये 7/9 दिख रहा मुझे, 7/9, और -1/3। अब यहां पर हम बोलेंगे हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है, तो इसको 9 बना सकते हैं हम। अगर मैं इसको ऊपर 3 से गुणा करूं तो इस 1 की जगह आएगा 3, और नीचे इस 3 की जगह पर आएगा 9। 7/9 माइनस 3/9, तो ऊपर इस सवाल में आया 4/9। इसके बाद फिर ये लाइन है ऐसे। अब हम इस निचले को सॉल्व करेंगे, इसको, इसमें फिर से बोर्ड मास है। ऐसे ही ये लोग तुम्हें बताएंगे, जो नंबर बताया था उस नंबर पर ऐसे ही बताएंगे कि इस नीचे वाले को देखो, इसमें ऑफ का मतलब गुणा है, माइनस बाद में करना, गुणा पहले करना है। 7 से इसको काटेंगे 4 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 5, पूरा खत्म। 4 दूनी 8/9 माइनस 2/3, इस पूरे के नाम का आया 8/9, और ये माइनस 2/3। हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है। इसको 3 से गुणा करें तो हमारी आत्मा और इसकी आत्मा शांत, तो इसको 3 से गुणा करके इसको काटेंगे 6 लिखेंगे बटे, इसको 3 से गुणा करके इसको काटेंगे 9 लिखेंगे। 8/9 माइनस 6/9, तो यहाँ आया 2/9। जब ऊपर नीचे 4 मंजिल हो और निचला दूसरा और चौथा बराबर हो तो सीधे काट सकते हैं, और नहीं तो ऊपर वाली 2 संख्याएं ऐसे कैसे 4/9, और फिर अगले वाली ऐसे घूम के उल्टी जाएंगी, गुणा 9/2। अब यहाँ 9 से 9 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ उत्तर आया 2। इसको मैं सीधा यहाँ पर 9 से 9 काट दिया, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 उत्तर, तो सीधा उत्तर ये भी आ सकता है, सी सही उत्तर। जिसको ये डाउट है कि उसे प्लस पहले करना है कि माइनस पहले करना है, कि गुणा पहले करना है कि भाग पहले करना है, ऐसे लोगों को मैं आगे बुला के पकड़ के और इतने डंडे मारता हूं कि याद रखें। ये बेशरम आदमी वे हैं जिन्होंने न्यू जर्नल वाली क्लास नहीं देखी। ये बेशरम आदमी वे हैं जिन्होंने ओल्ड जर्नल वाली क्लास नहीं देखी। ये बेशरम आदमी वे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स की जो हमने डिटेल कोर्स करवाया वो नहीं देखा, और सीधा इस क्लास में आकर के बैठ करके बोलने लग गए कि जमा बता दो, घटा बता दो, गुणा बता दो, भाग बता दो। तो बेशर्मो जिन्होंने पहली क्लास से नहीं देखी और सीधे इसमें आ गए, तुम्हें कुछ नहीं आएगा समझ में। और तुम्हारे जैसे बेशर्मों को मैं पढ़ाता नहीं हूं, ना मैं पास करवाता, उनको गालियां सुनाता हूं। जिसे नौकरी लगना है तो रेगुलर की क्लास देखनी है, रेगुलर की डिटेल्ड कोर्स में। पहले मैंने न्यू जर्नल में, फिर क्रैश कोर्स में, और फिर ओल्ड जर्नल में क्लास चल रही है, और वहां पर ये बोर्ड मास बहुत अच्छे से बताया गया है। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट करना, फिर ऑफ करना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा के तब यहां तक सवाल लाए हैं। कोई आदमी लास्ट सवाल में आके कहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसको पकड़ के पीटता हूं मैं। फिर जिसको नौकरी चाहिए उसको सारी क्लासेस रेगुलरिटी से और सीरीज में देखनी है, और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, तब अगली क्लास आएगी समझ में। पहली क्लास सीख के फिर अगली, फिर वो सीख के अगली, फिर वो सीख के अगली, तब सीखोगे तब बात बनेगी। अब अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है, इस सवाल को करो जल्दी से, देखो इसमें तुम्हें क्या दिखता है, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। मुंह उठा करके और यहां पर लिखने लग जाते हैं। एक बार फिर बता दो, प्लस पहले करना कि माइनस पहले करना है।
जल्दी से सवाल करेंगे। ये सवाल तुम देखो कि तुम्हारा दिमाग कहां जाता है कि इसमें पहले क्या देखें। इस सवाल में ये मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन ये सॉल्व करना है। 4 दूनी 8 और एक 9/4 या 9/4 लिख देता हूं। फिर एक और मिश्रित भिन्न है 3 तिया 9 और एक 10/3, तो यहां 10/3 लिख देता हूं। सबसे पहला काम, अगर साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न है तो वो हटाएंगे, साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर मिश्रित भिन्न है मिक्स्ड फ्रैक्शन तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे इस प्रकार से सही तोड़ के। तीसरे नंबर पर अगर ऊपर नीचे 2 से ज्यादा मंजिल है तो उसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर 4 मंजिल दिख रही, तो ये साधारण भिन्न का सवाल है, इतना बस, सारा नहीं देखना, सिर्फ इतना। ये साधारण भिन्न का सवाल है, ऊपर अलग हल करेंगे नीचे अलग हल करेंगे। ऊपर 1/2 माइनस 1/3, अगर इसके बदले 1/6 आता, ये तुम्हें नहीं करना आता तो तुम्हें बेसिक देखना चाहिए। और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5/6। अगर ये नहीं आता तो यहां पर ये सिखाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं हूं, यहां पर ये मैं पहले सिखा चुका हूं। बेसिक में जाओ, बेसिक वाले फोल्डर में इसको देखो। अब इस सवाल को इतना करने के बाद दोबारा लिखना चाहिए 3/4 भाग 9/4, इसके नाम का 9/4 लिखा है, ऑफ 2/3 माइनस इस पूरे के नाम का दूसरा और चौथा कट रहा है 1/5 लिखूंगा, गुणा 10/3, इसके नाम का 10/3, इसके नाम का 1/5 और जमा 5/6। ऐसा लिखना किसी को नहीं आया है तो मुझे अब बताना जरा। लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। ये सारी बातें स्टेप वाइज मैंने की है, यहां पर स्टेप वाइज तुम्हें आना चाहिए और ये याद होना चाहिए। इस तरीके से सवाल करोगे तब बात बनेगी। अब ये फिर से बोर्ड मास का सवाल है और इस बोर्ड मास के सवाल में हम लोग पहले ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब गुणा, यहां पर इससे कटेगा 3 बचेगा और इससे ये कटेगा ये 2 बचेगा। तो ये सवाल बना 3/4 भाग 3/2 माइनस इस 5 को मैं यहां पर काटूंगा तो 2 आएगा, 2/3 जमा 5/6। अब इस भाग को बदलेंगे गुणा और इस 3/2 को बदलेंगे 2/3। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, यह आया 1/2 माइनस 2/3 प्लस 5/6। देखो नीचे यहां 2 है, हर में डिनोमिनेटर में 2, 2, 3, 3 और 6, 3, 2, 6, ये सारे 6 बन सकते हैं। ये सारे 6 तब बनेंगे जब इस अगले वाले को 1/2 को इसको मैं 3 से गुणा करूं, ऊपर 3 और नीचे 3 से गुणा करूं 6, इसको ऊपर 2 से गुणा करूं तो ये 4 और इसको 2 से गुणा करूं तो ये 6। 3/6 जमा 5/6 तो ये हो गया 8/6 माइनस 4/6, तो उत्तर आया 4/6 और इसी को बोलते हैं 2/3। बी सही उत्तर। एक एक सवाल बहुत स्टेप से मैंने करवाया है, इसको बहुत धीरे धीरे दोबारा से फिर देख लेना, फिर तुम्हें सवाल आएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा फिर देखना, अब नहीं दोबारा रिपीट करके पूरी क्लास। जिनको सवाल समझ में नहीं आ रहे शुरुआत से देखना बेसिक वाली क्लासेस और फिर उसके बाद ये डिटेल्ड कोर्स वाली क्लासेस। अब यहां पर 1 जमा 1 जमा 1 3 है ये, अब प्लस 1/7 जमा 3/5 और जमा 1/3, ना हर बराबर ना पहाड़े में कुछ भी नहीं है, नीचे की गुणा नीचे लिखेंगे तो यहां पर 7 पंजे 35 तिया 105,
7 से 105 को भाग करेंगे तो 15 आएगा। ये 15 इन दोनों की गुणा है, यहां 15। 5 के नीचे 7 तिया 21 आएगा, 5 से भाग करेंगे 21, 21 तिया 63, ऊपर गुणा होता है, नीचे इनकी गुणा 7 तिया 21 तिया 63 जमा, अब यहां पर 3 से भाग करेंगे 35 या 7 पंजे 35, यहां आएगा 35। इन सब को जोड़ें अगर, 5 और 5 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 4 और 6 10 और 1 11 और बटे 105, और इसमें +3 चल रहा है, यहां भी ये रहा +3। इसको इतने को मैं लिख दूंगा 1 सही 8 बटे 105, और इस पूरे को 3 और 1 4 सही 8 बटे 105, बी सही उत्तर। इससे कम में यह सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, और मैंने इसको धीरे धीरे बोला है। जिसको जो प्रॉब्लम हो रही ना, सवाल में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो कल दिन में ये 9053002050 इस नंबर पे कॉल कर लेना। भाई मुझे पहले चैप्टर के 5वें सवाल में गलत है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे पीडीएफ के 11वें सवाल में प्रॉब्लम है, मुझे 8वें सवाल के 9वें सवाल में प्रॉब्लम है, 8वें में प्रॉब्लम है, 11वें में है, सारों में है, एक में है, जो प्रॉब्लम हो यहां पर बात करो। ये तुमसे बात करके पूरी बात एनालाइज करके मुझे बता देंगे कि तुम्हें सीखने में ये दिक्कत आ रही है, उसका समाधान दिया जाएगा। सिर्फ कमेंट से पता नहीं चलता प्रॉब्लम का। ये तुमसे पूछेंगे कि क्या तुमने बेसिक किया, क्या तुमने न्यू जर्नल किया, क्या तुमने क्रैश कोर्स वाला किया, क्या तुमने डिटेल कोर्स किया, और तो फिर सारी बात ये निकल करके आएगी सामने। ऐसा सवाल जब सीढ़ी चलती हो, ये तो पहाड़ बन गया सीढ़ी नुमा खेत, ऐसा सवाल तो निचली तरफ से चालू करना भाई। इसको घेर करके हम लिखेंगे 9/5, और ये ऐसे चल ही रहा था, इस 3 को यहां लिख लो, इस सारे को निपटा ही देते हैं ऐसे। ये 5 नीचे से ऊपर जाएगा, यहां ऊपर नीचे 3 मंजिल है तो निचला घूम के ऊपर 5 ऊपर, इसको काटो और 3 से इसको काटो 3, तो ये बना 1 + 5/3, और इसी को बोलते हैं 8/3। ये जो यहां तक का इतना मामला ना, ये सारा ये 8/3 है। 8 नीचे 3 भाग के ऊपर, और 2 से कटेगा 4, तो ये 1 सही 3/4 है। 1 सही 3/4 को डी सही उत्तर लिख देंगे हम। जितने लोगों को सवाल समझ में आ गया एक बार जल्दी से थम्स अप लगाओ। यह सवाल फिर से आ गया, ये फिर से भाग का सवाल है, और इसके अंदर फिर से पहाड़ चल रहा है। ऐसा मामला चले तो नीचे से ऊपर जाएंगे देखने के लिए। इस सवाल को यहां पर 5 तिये 15 और 4 19/5, 1 पहले से ही है, तो 1/19/5, ऊपर नीचे 3 मंजिल आते ही सबसे निचला ऊपर भाग जाएगा, ये 5/19 हो जाएगा। अब ये 1/2 + 5/19, तो 19 दूनी 38 और 5 43/19, इस पूरे के नाम का लिखेंगे 43/19, और ये 19 नीचे से भाग के जाएगा ऊपर, तो ये 19/43 है। यहां पर ये 19/43 भाग 19/43, इसका उत्तर 1 आएगा, बी सही उत्तर। क्या मैं उम्मीद करूं कि तुम्हें सवाल आ गए पूरे सही से। ये हमारे सवाल फिर से स्क्रीन पर सवाल आ गया नया। इस सवाल को देखो तुम कैसे देखते हो, किस निगाह से। जिन लोगों को सवाल नहीं आते उनकी निगाहें बहंगी हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तुम्हें सीधा सीधा मामला दिखना चाहिए कि सवाल में हमारे काम की बात ये मिश्रित भिन्न है। इसको लिखेंगे 1 अब 2 तिया 6 और 1 7/3, और जमा ऐसे ही फिर ये हमारे काम की बात है। 1 + 4 एकम 4 और 3 7/4। जब ऊपर नीचे 3 मंजिल हो, सबसे निचला घूम के ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाके इसके साथ गुणा होगा, तो ये बना 3/7,
जमा ये ऊपर जाकर के आएगा तो 4/7, उत्तर आएगा 7/7, जिसका उत्तर है 1, सी सही उत्तर। क्या मैं समझूं कि तुम्हें ये सवाल समझ में आ गए? अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर फिर से आ गया। जब ऐसा सवाल आए तो हम क्या गुल खिलाएं, ऐसे सोचना चाहिए आदमी को। मुझे ऐसा दिखता है ये 2 लिख रखा है और ये 3 लिख रखा है, 2 और 3 5 और 2 ये 7। अगर इधर वाले 7 इसमें से घटा दें तो ये बनेगा 6 सही 5/12 और यहां इधर बच गया 1/2 जमा 3/4 और जमा 1/3 और जमा में x, यहां इक्वल टू है 2 और 3 5 और 2 7, 13 में से 7 गया 6 सही 5/12 और ये 1/2 जमा 3/4 जमा 1/3। मुझे यहां पर हर में 12 दिख रहा है, 12, 2 4 3 ये सब 12। अब 2 है यहां पर तो 6 आएगा, 6 को गुणा करेंगे तो 6 जमा 4 से भाग करेंगे तो 3 और 3 से गुणा करेंगे तो 9 और जमा यहां पर 3 से भाग करेंगे तो 4, 4 एकम 4। क्या तुम्हें ऐसे जोड़ना आता है? पहली बात तो ये है। 2 3 और 4 का एलसीएम 12, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा 6/12, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा 9/12, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा 4/12। फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ऊपर नीचे 6 से गुणा करूं 6 और नीचे 12, ऊपर 3 से गुणा तो 9 और नीचे 3 से गुणा करूं तो 12, ऊपर 4 से गुणा करूं तो 4 और नीचे 4 से गुणा करूं तो फिर 12। अब नीचे 12 आ गया। अब ये 6 और 9 15 और 4 19/12। 19/12 को क्या मैं 1 सही 7/12 लिख दूं और जमा x लिख दूं बराबर 6 सही 5/12। ये 1 सही 7/12 को उधर ले जाके घटाएंगे, यहां पर है x बराबर है 6 सही 5/12 माइनस 1 सही 7/12। इस 6 में से 1 गया, 5 बचा और 5/12 में से 7/12 गया तो माइनस 2/12 गया। इस 2/12 को 2 से काट दूं तो ये 1 और ये 6। अब तो यहां 5 है तो यहां 4 लिखेंगे और इसमें से ऊपर वाला घटेगा 5/6। इस प्रकार की घटा अगर तुम्हें नहीं आती है तो न्यू जर्नल के बेसिक में, ओल्ड जर्नल के बेसिक में सीखोगे तो तुम्हें मिलेगा इसका उत्तर डी सही उत्तर है। अब वही बातें यहां पर भी करते रहे तो फिर सवाल का आगे बढ़ने का औचित्य नहीं है। ये बात तब आनी चाहिए जब तुमने बेसिक सीख लिया, बेसिक कर लिया है। जिन्होंने बेसिक नहीं किया और जो ये कह रहे हैं ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा सवाल तुम लोगों को जब भी तुम्हारे पास कॉल आए तो तुम्हें ये पूछना है कि क्या तुमने बेसिक किया? वो कहेगा नहीं, तो बेसिक करके तब आना मेरे पास। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है। एक बात है, छोटा सा कंसेप्ट है, 3 सही 4/7, इसका मतलब होता है 3 जमा 4/7। इसका मतलब भी 7 या 21 और 25/7 और इसका मतलब भी 7 या 21 और 4 25/7, दोनों बराबर होते हैं ये। तो इसका मतलब यहां पर प्लस है। और किसी भी एक चीज को ऐसे ब्रैकेट में कभी भी रोक लो, ऐसे बिल्कुल ब्रैकेट में रोक सकते हैं, तो ऐसे इसको हमने रोक दिया ब्रैकेट में। अब ये संख्या इसके साथ गुना हो रहा है 999। अब ये 999 पहले इसके साथ गुना होगा तो ये है 999 गुणा 999 और फिर ये है प्लस 998/999 और गुणा 999। ये 999 ब्रैकेट के अंदर सबके साथ गुणा होगा, इससे कटेगा, ये तो कट गया, 998 बच गया। और 999 गुणा 999 जो होता है ये 998001। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999 और उसका स्क्वायर है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या।
यहाँ 81 लिखते हैं पहले। अगर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखना तो 81, अगर 4 का लिखना तो यहाँ 1 0 यहाँ 1 9, अगर 6 का लिखना तो 1 और 0 1 और 9। मैंने इस ज्ञान का यूज करके 999 गुणा 999 ये लिख दिया। इसमें 998 जोड़ना है। ये यहां आ गया 9, फिर आ गया 9, फिर आ गया 9, फिर आ गया 8, फिर आ गया 9 और फिर आ गया 9। 99 8 999 ए सही उत्तर। फिर से बहुत अच्छा सवाल है। इस 1/5 को तो देखो बेचारा सा मुंह करके बैठा, इसको बैठा रहने दो, तू थोड़ा देर आराम कर भाई। हम इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो इसको रोको ब्रैकेट में पहले, और ब्रैकेट में रोक के यहां लिखो प्लस, और इस 99 से इसकी गुणा करो अलग अलग। तो ये है 999 गुणा 99, और यहां पर प्लस 494 बटे 495 गुणा 99। ये 99 इसके साथ अलग और इसके साथ अलग से गुणा होगा, इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 5। ये 494 बटे 5 है, और यहां पर ये बेचारा सा मुंह करके 1/5 और बैठा है। 1/5 494 बटा 5 हर बराबर है, सीधा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 495 बटे 5, और 5 से कटेगा, देखो 5 नीम 45 4 बच गया, फिर से 5 नीम 45 4 बच गया। ये 1/5 वहां मैंने जोड़ दिया और ये मैंने जोड़ ही दिया। इस सारे के नाम का आया 99, तो यहां पर मैं लिखना चाहिए मुझे 999 गुणा 99 जमा 99। भाई 99 गुणा 1 तो जब मन करे तब कर लो, असल में मुझे दोनों में 99 दिख रहा है, तो यहां से और यहां से 99 कॉमन, और यहां पर 999 जमा 1 तो ये हो गया 1000, और गुणा 99 तो ये 99,000 हो गया। बी सही उत्तर। यह सवाल अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ऐसा करने पर तो तुम्हें 9053002050 इस नंबर पर सुबह 8 बजे से और 10 बजे तक कॉल करके पूछना है कि मुझे 5वां सवाल नहीं आया, 23वां नहीं आया, 21वां नहीं आया, पीडीएफ का नहीं आया, क्रैश कोर्स का नहीं आया, न्यू जर्नल का नहीं आया, ओल्ड जर्नल का नहीं आया। पर्सनल अटेंशन मिलेगी सबको जो पढ़ रहे हैं। ऐसा सवाल जब आए जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क लिख रखे हो तो दिमाग लगाए बिना एक्स लिख लो, और जब दो साधारण भिन्न बराबर हो तो दिमाग लगाना ही नहीं है, आर पार की गुणा इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करके बराबर लिखेंगे। तो यहाँ 21 है और गुणा करेंगे 2 सही 1/3, और यहां पर x गुणा x तो ये लिखेंगे x स्क्वायर। इस मिश्रित भिन्न को 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो ये 21 गुणा 7/3 बराबर x स्क्वायर। 3 से कटेगा 7 आएगा, तो 7 सते 49 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर 7। सी सही उत्तर। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप लगाओ। यहां पर इसने y अपने घर से लगा के दे दिया, कितना अच्छा आदमी है। तो हम इसकी गुणा इसके साथ ऐसे करेंगे, 17 गुणा 68 बराबर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे y गुणा y स्क्वायर। ये 17 तो ठीक है, इस 68 को लिखूंगा 17 गुणा 2 गुणा 2 बराबर y स्क्वायर। तो इस y स्क्वायर में से एक y लेना है, इस 2 गुणा 2 में से एक 2 लेना है, और 17 गुणा 17 में से एक 17 लेना है, और ये 17 दूनी 34। बी सही उत्तर। ये तुम्हारा समय है एक प्यारी सी मुस्कुराहट का। हर रोज ऐसे ही पढ़ेंगे एक क्लास, बाई चांस एक आधी बार क्लास नहीं होती है तो इधर उधर या पुराना उसको रिवाइज कर लेना। ये जो कमजोर लोग हैं उनके लिए है क्लास, लेकिन क्लासेस बिल्कुल सीरियल लेनी है, सीरियल में
पहले पहली क्लास, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। जो लोग बीच बीच में से क्लासेस लेते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, कभी ये खोल के देख लिया, कभी वो खोल के देख लिया, कभी वो खोल के देख लिया। पढ़ना कैसे है मैं थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हें, पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है में जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट को इसमें मैथ्स बाय परिमल सर का फोल्डर खोलना है। मैथ्स बाय परिमल सर ये लिखा हुआ उसमें, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें सबसे ऊपर आएगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथ्स में वहां पर 6 क्लास डाल रखी हैं। वे 6 क्लास, पहले पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, फिर पांचवी, फिर छठी। एक दिन में देखनी हो एक दिन में देखो, 2 में देखनी हो 2 में देखो, 3 में देखनी हो 3 में देखो, 4 में देखनी हो 4 में देखो, जितने दिन में देखनी हो देखो। पूरी क्लास देखने के बाद उसमें गाइडलाइंस साथ साथ दे रखे कि किताब करते हुए तुम्हें क्या करना है, क्लास देखते हुए तुम्हें क्या करना है, सारी बात बता रखी है। जैसे बताते जाए वैसे करते जाओ। तो मैं न्यू स्टूडेंट आएगा, मैथ्स बाय परिमल सर, उसको फोल्डर ओपन करना है, बेसिक मैथ्स उसको देखना है, उसमें 6 क्लास है। ये पूरा करने के बाद बेसिक मैथ की बुक है, बेसिक मैथमेटिक्स, वो किताब पूरी करनी है। हर रोज 20 सवाल पर चैप्टर। क्या यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स की किताब है? बिल्कुल रखी है। ये वाली किताब है बेसिक मैथमेटिक्स, ये वाली किताब तुम्हें चाहिए। ये किताब या तो आसपास तुम लोग ले सकते हो इसको ब्रांच से, और आसपास ब्रांच नहीं है तो तुम लोग इसको ले सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन का सिस्टम बहुत जल्दी बहुत अपडेट हो जाएगा। उसके ऊपर तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो तुम्हारी किताब की कॉस्ट है वो, प्लस जो पोस्ट चार्जेस है वो। तो इस प्रकार से वो जो है पता कर लेना किस प्रकार से होता है। अब ये काम करना है। इसके बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स की किताब करने के बाद फिर करना है न्यू जर्नल। बिल्कुल कमजोर हो तो न्यू जर्नल सेंटर वाली क्लास ले लो, सेंटर क्लासेस। अगर ठीक ठीक है तो न्यू जर्नल वाली, ये जो मैंने यहां पर जो है डिटेल क्लास ले रहा हूं, ये ले लो। और ये करने के बाद, सीखने के बाद फिर तुम्हें ये वाली किताब है न्यू जर्नल मैथमेटिक्स, ये वाली किताब जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो पोस्ट ऑफिस वाले या कुरियर वाले लेंगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम सिर्फ किताब के पैसे लेंगे, पैकिंग के पैसे लेंगे, उसको वहां डालेंगे, वो जितने चार्जेस लेगा वो उस हिसाब से तुम्हारे पास जाएंगे। इसकी जानकारी तुम लोग ले सकते हो हमारे पास कॉल करके। तो पहले बेसिक मैथ करना है, फिर बेसिक मैथमेटिक्स की किताब करनी है, फिर न्यू जर्नल, फिर न्यू जर्नल की किताब, एक चैप्टर किया, एक किताब चैप्टर किया, तो हर रोज एक चैप्टर सीखा, अगला वो किया, ऐसे करते गए। इस प्रकार से न्यू जर्नल, पहले बेसिक फिर न्यू जर्नल, उसके बाद न्यू जर्नल की लाइव क्लासेस लेनी है, न्यू जर्नल की लाइव क्लासेस। और धीरे 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 पढ़ते पढ़ते साल 6 महीने लगते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, कितना है, कैसे है। उसके बाद फिर पढ़ने पर टाइम लगता है। शुरुआत में कुछ भी आता नहीं तो करें क्या? अब किसी को पता ही नहीं पढ़े क्या, कैसे पढ़े, क्या करें क्या नहीं करें, पता ही नहीं तो क्या करें। तब उसका इलाज ये है पढ़ने का। पहले बेसिक मैथ की क्लास देखनी है ऐप पर, फिर किताब सॉल्व करनी है, फिर न्यू जर्नल का एक चैप्टर देखना, किताब में सॉल्व, फिर दूसरा चैप्टर देखना, फिर किताब में सॉल्व, फिर तीसरा चैप्टर देखना, फिर किताब में सॉल्व। इस प्रकार से करते जाना, फिर तुम्हें मैथ आने लगेगा। फिर न्यू जर्नल की सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस लेनी है, 2-4 दिन में सबको समझ में आने लग जाएगा। फिर लगातार पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, बिना पेशेंस लूज किए। हर रोज या ज्ञान बढ़ेगा, या स्पीड बढ़ेगी, और या एक्यूरेसी, तुम लोग नौकरी तक पहुंच जाओगे। इस तरीके से पढ़ना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी तुम्हारे काम की आ जाएगी। तो एक बार फिर से मुस्कुरा के दिखाओ, और गुड नाइट, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।